मोहनलाल बड़ौली को जय श्री राम। मोहनलाल बड़ौली को जय श्री राम। सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और राय विधानसभा के एमएलए श्री मोहनलाल बड़ौली जी का यहाँ पे पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर जो हमारा सम्मानित मंच है उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और हमारे जो बड़ौदा हल्के के ये सबसे पहली शुरुआत हुई है और बहुत ही बढ़िया शुरुआत हुई है। राम भी थोड़ी ही बूंद गेर दी हैं और हमारे जो उम्मीदवार हैं बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत मेहनती हैं, ईमानदार हैं। इनकी हम जैसे मोदी जी की गारंटी है, इनकी हम गारंटी ले सकते हैं कि हमारे जो बड़ौदा हल्के में जो खूब काम होंगे, कोई भी किसी को भी निराशा नहीं मिलेगी, किसी महिला को निराशा नहीं मिलेगी। पर पहले हमें अपने कमल के फूल को खिलाना है और आप सबसे निवेदन है कि बढ़ चढ़कर हमारी सहायता करें और ज्यादा से ज्यादा वोट डालें हमारे लिए, हमारे फूल के लिए, हमारे भाई साहब मोहनलाल बड़ौली जी के लिए। इनकी गारंटी मोदी जैसी गारंटी है। धन्यवाद। हमारे बीच में विराजमान हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बड़े भाई मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, वह सम्मानित मंच, मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों, मेरी माता शक्ति, सबको मेरी राम राम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बीच में जो कमल का फूल लेके आए हैं मोहनलाल बड़ौली जी, उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से हमने विजयी बनाना है। ये समझ लो कि हमारे बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। और जैसे पिछली बार 1.5 लाख वोटों से ज्यादा से आशीर्वाद कमल खिला था, तो इस बार 2.5 या 3 लाख वोटों से विजय बनाने को लोकसभा में भेजना है, उनको विजय बनाना है। 10 की 10 लोकसभा सीटें हमें जीतनी है। आप सबका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। इस बार और ज्यादा आपके प्यार की आशीर्वाद की जरूरत है। आपके बीच में बड़े भाई मोहनलाल बड़ौली जी आए हैं, बड़े ईमानदार, नेक हैं और ये कमल का जो निशान लेके आए हैं। आपको कमल का निशान देखना है, मोहनलाल बड़ौली जी को देखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना है और कमल खिलाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर व सम्मान के योग राय के जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित इस बनवासा गांव की चौपाल में भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ा अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भाई योगेश्वर दत्त जी, जिला के महामंत्री निशांत शोकर जी, तकदीर नरवाल जी जिला पार्षद, जितेंद्र शर्मा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, अशोक बनवासा जी जो हमारे इस चुनाव के विधानसभा के संयोजक, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ दो। आनंद हुड्डा जी का आपने संबोधन सुना, वजीर नरवाल जी अभी बोल के गए हैं, फूल खरब जी हमारे किसान नेता, एक बार खड़े हो जाओ। आजाद सिंह जी हैं, सूरत सिंह जी हैं, सुधीर मलिक जी हमारे मंडल अध्यक्ष भी रहे, बीच में उपस्थित हैं, और विजेंद्र मलिक जी हमारे पूर्व में जिला पार्षद रहे और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन भी रहे पहले। रामफल शर्मा जी बैठे हैं, एक बार रामफल शर्मा जी बड़े संघर्षशील कर्मचारी नेता रहे हमारे। संदीप मलिक जी चेयरमैन ब्लॉक समिति उपस्थित है ना, एक बार हाथ जोड़ लो सबसे। और प्रदीप मलिक जी और बहुत ही युवा नेता हमारे जिला, इस बरवासा गांव के सरपंच टेकराम जी जिसका संबोधन सुना आपने, विजेंद्र मलिक जी, राजकुमार जी, रामपाल जी, बीरू जी, रवि जी और अभी जो पहले चेयरमैन रहे हैं, अभी आपका संबोधन करके गए थे, और वीरेंद्र ठेकेदार जी
हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान हैं और मंच पर आसीन सभी नेतागण और बहन जी बैठी हमारी एक बार संबोधन भी करके गई हैं और महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम इस विधानसभा के सभी नेतागण, बनवासा गांव के पूजा के योग्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथी, ये वर्ष 2024 का चुनाव जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और काम भी ऐसे किए कि दुनिया में पूरे विश्व के देशों में भारत किस प्रकार से एक शक्तिशाली राष्ट्र बना है और भारत के अंदर किस प्रकार से अच्छे अच्छे विकास के काम हुए, भारत में सभी वर्गों के लिए काम हुए और दुनिया के अगर किसी दूसरे देश में चुनाव होता है तो उस देश में भी मोदी जी का नाम लेके वोट मांगते हैं कि मोदी जी जैसे काम हम भी करेंगे। इस प्रकार से मोदी जी ने जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, जो देश के 140 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया और पूरे देश की जो भलाई के काम किए और पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से 26 जनवरी का भाषण भी आपने सुना होगा, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश का भला तभी होगा जब 4 वर्गों का हम ध्यान देंगे। और 4 वर्ग कौन से हैं? देश का युवा, अगर देश के युवा के रोजगार की चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। सभी युवाओं को रोजगार मिले और ऐसी शिक्षा मिले जो रोजगार को देने वाली हो। बहुत अच्छे से आप सबने प्रधानमंत्री जी को सुना, हमारे देश की महिलाओं के लिए काम करें, सरकार की जिम्मेवारी 36 बिरादरी की महिलाओं के लिए काम करें, जिस प्रकार से कहा 36 बिरादरी के युवाओं के लिए काम करें, इसी प्रकार से महिलाओं के लिए काम करें। और हरियाणा सरकार ने तो 50% का आरक्षण पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में जो मान सम्मान महिलाओं को दिया, दुनिया का पहला देश है। जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें भी इस प्रकार की व्यवस्था महिलाओं के लिए भी। बहुत बढ़िया काम हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया। और महिलाओं को 2029 में जब चुनाव होंगे उस समय 33% का आरक्षण दिया एमएलए एमपी में भी। जितने भी एमएलए एमपी बनेंगे 33% की भागीदारी महिलाओं को दी। बहुत बड़ा काम किया, महिला कॉलेज बनाए और पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी हमारी बहन बेटी कॉलेज में पढ़ेगी, पूरा खर्चा सरकार देगी, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, सबके लिए काम किया। देश से जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद को खत्म करने के काम किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश के किसानों का भला करने वाली सरकार होनी चाहिए। जैसे युवा कर महिला की बात की, ऐसे किसान की थी। और 2019 से आपने देखा होगा किसानों को किसान सम्मान निधि कोई किसी किसान यूनियन ने मांग नहीं की थी। किसानों ने भी नहीं सोचा था इस प्रकार का कानून बनाएंगे, लेकिन जो अपने देश के छोटे किसान हैं, जो 2-2.5 एकड़ के किसान हैं, अगर उनको अपने खेत में बीज, दवाई या कोई स्प्रे करवाना पड़ जाए, फसल को बोना पड़ जाए, तो उनके लिए 2000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। 2000 रुपये में अपनी फसल को पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार की सोच रखते हुए किसान सम्मान निधि देने का काम किया, सबको न्याय देने का काम किया। और इस देश का कोई भी हो, गरीब आदमी, गरीब की भलाई के काम, उन्होंने कहा कि 4 वर्गों को काम करना चाहिए। उनमें एक गरीब को भी रखा, वो भी किसी धर्म से या जाति से नहीं जोड़ा। गरीब की पहचान उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर करने का काम किया। पूरे देश के अंदर 82 करोड़ लोग हैं गरीबी रेखा के नीचे, उन सबको 5 साल तक मुफ्त में राशन देने की योजना बनाई और गारंटी कर दी सरकार कोई भी हो उसको देना पड़ेगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। बहुत सारे हमारे ऐसे समाज के लोग थे, बैकवर्ड समाज के, एससी समाज के, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनके उत्थान की भलाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई, बहुत सारी योजनाएं बनाई। और उसमें भी कोई ये नहीं किया कि एससी या बीसी समाज को ही वो सुविधा मिलेगी। गरीब की कैटेगरी सब, चाहे कोई जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे किसी भी अन्य जाति का हो, गरीब गरीब है। गरीब की कोई जाति नहीं, गरीब की कैटेगरी गरीबी से ली।
किसान की कैटेगरी किसान से भी किसी भी जाति का किसान है, महिला है तो किसी भी जाति की महिला है, हमारे देश का युवा है तो किसी भी जाति का युवा है, सर्व समाज को जोड़ने का काम किया है। और इस सर्व समाज को जोड़ने के बाद जो देश में विकास का नया रास्ता अपना है, आप सबने देखा होगा किस प्रकार से बढ़िया सड़कें बनी है, किस प्रकार से रेलवे लाइन बनी है, किस प्रकार से नए नए औद्योगिक सेक्टर बने हैं। और 2014 से पहले अपने सोनीपत में तो एक ही नेशनल हाईवे होता था, आज 9 नेशनल हाईवे सोनीपत से होकर गुजरे। बहुत बड़ा काम देश में हुआ है, पर पूरी देश के प्रत्येक जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। अपने महापुरुषों की जयंती सरकारी स्तर पर मनाने का काम हुआ है, सबको समान अधिकार देने की बात की। ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का चुनाव है। दूसरे विपक्ष के लोग आपके बीच में आएंगे, बहुत सारे अनाप शनाप बात भी करेंगे, और वो एक 2-4 आरोप जुझारू, कर्मठ और भाजपा ही नहीं, पूरा लोकसभा की युवाओं की दिलों की धड़कन विधायक, प्रदेश महामंत्री और भावी सांसद मोहनलाल बड़ोली जी इस विधानसभा से चुनाव लड़े। पहलवान योगेश्वर जी, जिला अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवा जी, और बहुत ही जुझारूता से हमारे जिला के सचिव और आपके गांव के लाल अशोक नरवाल जी, और इस विधानसभा के प्रभारी विजेंद्र मलिक जी तथा इस मंडल के अध्यक्ष और चारों मंडल अध्यक्ष मुझे नजर आ रहे हैं सब, तथा बनवासा गांव की सरकारी विस्तारक राजेश काजल जी, आपके बीच में हम आपको जगाने आए हैं, खाली निवेदन करने आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को कमल के बटन को दबा करके इतना ढीला कर दो, चुनाव तो आप जीत लिया, कि इस अंतर को बढ़ा दो, 5 लाख से भी ऊपर का अंतर आप दिखाओगे तो मोहनलाल आपका अपना है। इस लोकसभा में आज तक के इतिहास में कोई भी आदमी मंत्री की जिम्मेवारी लेकर के दिल्ली से नहीं आया है। इसकी काबिलियत आपके सहयोग, आशीर्वाद और आपके विश्वास के दम पर मैं गारंटी लेता हूं ये मंत्री बनकर के आएगा, सोनीपत जिले का नाम करेगा। जय भारत, जय हिंद।